Good morning, everyone. 23rd of April, 23rd day of 90 days knockout. Going good as of now. Same breakfast. A smaller bowl. So, अभी जो डेली का रूटीन चल रहा है उसके हिसाब से बुक रीडिंग इज़ ऑन स्पॉट. Probably 95% of the days I was able to read books, or same I was able to summarize in the video as well. That is what I'm going to do today as well. So the next chapter, chapter 13, is a room for errors. So it's mentioned कि आप जब भी कोई भी काम करने जा रहे हो तो उसमें आपको थोड़ा सा लेवरेज लेके कोई भी काम करना चाहिए. ऑलवेज लीव रूम फॉर एरर इन योर फाइनेंशियल डिसीजन. सो फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो या स्टॉक्स खरीद रहे हो तो आपको उसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कह दो कि दिस इज़ द वन स्टॉक और वन म्यूचुअल फंड जहाँ मैं अपना सारा पैसा डाल दूंगा बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट बेट दैट आई कैन प्ले. बिकॉज आप कुछ स्टैट्स देख चुके हो, आपने कुछ स्टडी करा हुआ है, चार्ट्स पढ़ना आता है, यू आर एन एक्सपर्ट, वॉट एवर. बट ensure there is a room for error. If not, you're going to lose everything in just one bet अगर आपने उसमें मार्जिन नहीं छोड़ा. बिकॉज वो जब लॉस में जाएगा, अगर इन केस वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई या बंद हो गई, देन दैट स्टॉक विल जस्ट गो टू वेन और आपका पैसा पूरा ख़राब हो जाएगा. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर like having margin of safety to survive the unexpected. because आपको नहीं पता कि कल कौन सी अनसर्टेनिटी आने वाली है, कौन सा एक बड़ा इवेंट आने वाला है जिसकी वजह से बहुत चीज़ें इधर उधर हो जाएंगी. एंड आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. यू कैन नॉट प्रिडिक्ट एवरीथिंग. आपको ये चीज़ रखनी पड़ेगी माइंड में कि things happen all of a sudden. Surprises, incidents, accidents come without any warning. So keeping this in mind, carefully plan करिए और ताकि चीज़ें ख़राब ना हो. आप की अनसर्टेनिटी और इवेंट से बचने के लिए काइंड ऑफ ले ऑफ होते हैं, मार्केट क्रैश होते हैं, इमरजेंसीज होते हैं. तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको सब कुछ एक चीज़ में मत लगाइए पैसा. नेक्स्ट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम द अननोन. तो आप अगर मार्जिन रखोगे, मार्जिन का मतलब केवल ये नहीं है कि आप एक स्टॉक में पैसा लगा रहे हो, मतलब 4 स्टॉक में पैसा लगा रहे हो और सारा पैसा स्टॉक में लगा दे. यू हैव टू कीप सम एक्स्ट्रा सेविंग्स, इमरजेंसी फंड, एंड थोड़ा सा सेव करके करो. जैसे इक्विटी होता है, डेब्ट होता है, लिक्विड फंड्स होते हैं. तो आप हर चीज़ में अलग अलग एसेट्स पे लगाओ ताकि अगर एक एसेट नीचे जाता है तो दूसरा आपका एटलीस्ट मेंटेन रहे. और अगर आप कहते हो कि यू वांट टू रिटायर एट 60 एंड दैट्स द फाइनल थिंग, आप उसको नहीं कह सकते बिकॉज यू डोंट नो टिल द एज ऑफ 60 कौन सी अनसर्टेनिटी आने वाली है, क्या आने वाला है, कौन सा टास्क आ सकता है. हो सकता है कि कुछ तबीयत ख़राब हो जाए या मार्केट क्रैश हो जाए या कुछ भी हो जाए. सो ये सब चीज़ें मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आपको अगर ये सब चीज़ें दिमाग में आप नहीं रखोगे तो आप लॉस में जा सकते हो. यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट एंड देन प्ले अराउंड योर इन्वेस्टमेंट्स और वॉट एवर प्लेस यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी. और हर चीज़ जो भी आप बना रहे हो उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होके बनाओ. ऐसा नहीं होना चाहिए आप बहुत रिजिड हो गए, आपने बोला कि मतलब मैं इसमें लगाऊंगा तो इसी में
लगाऊंगा और ये पैसा इसमें लगाना है और इसके अलावा और कहीं खर्चा नहीं करूँगा. सो यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल. अगर आप एक जगह पैसे लगा रहे हो तो दूसरी जगह थोड़ा सा पैसा सेव करके रखिए ताकि आप और एसेट्स में भी पैसा आगे लगा सको इन केस अपॉर्चुनिटी आए तो. एंड देयर इज़ अ की कोट. The most important part of every plan is planning on your plan, not going according to plan. Sounds like a rhyme, but what it means is आपको अगर कोई प्लान जो आपने बनाया है वो आपके हिसाब से या उसके हिसाब से नहीं चल रहा है तो आपको एक अनदर प्लान रेडी रखना पड़ेगा so that you don't face bad circumstances, you don't go at a loss. So that's it for now. I don't have anything else from this chapter. Again, ये जितनी भी समरी है ये मैं आपको पढ़ के बता सकता हूँ, बट इन केस अगर आपको फुल डेप्थ में इसकी नॉलेज चाहिए देन you will have to go through the book, you'll have to buy the book, you have to read the book, and that's the best thing that you can do. And not rely on what I am saying, because मैं बहुत ही short and crisp वे में बता सकता हूँ. मैं पूरे चैप्टर को एक बाय लाइन्स नहीं बता सकता और वो पॉसिबल भी नहीं है because I am trying to vlog the complete day and I cannot like spend a lot of time on just reading the book out loud. So that be it. I hope आपको ये हेल्पफुल और इंसाइटफुल लग रहा होगा. अभी भी ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं, जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं एंड देन वील सी व्हाट्स नेक्स्ट. लेट्स गो. थोड़ा लेट हो गया बिकॉज मोदी जी की रैली लगी हुई है, इसकी प्रिपरेशन चल रही है रास्ते में. अभी करेंगे आज बैक एंड बाइसेप्स और प्रॉब्ली बैक एंड ट्राइसेप्स. अभी देखना है कि क्या है वर्कआउट में. और जिम में आके अच्छा लगता है, बाहर इतनी धूप है कि कांट टेल यू. It's back and biceps. We'll do 10 minutes of leg fan bike as a warm up, and then we'll head to the stretching, then to the main workout. Let's go. Rotations. Cat camel. Drone walk. That's it. I'm just showing you what all I'm going to do. I'll not show you the complete set. I'll just show you a part of that specific set so that you know what exactly we are doing, how many sets we are doing. I won't be stretching the video for so long now, only showing you what I'm performing. Let's go. Bent over barbell rows for 4 sets. Front grip. One, two, three. Double arm supine grip dumbbell rows. बहुत अच्छे. एल्बो क्लोज पूरा पुल जो रहेगा आपके ट्राइसेप से आएगा. बहुत अच्छे.
That will be for 4 sets. Keep the same weight and maintain at least 10 to 12 reps. Then 10, then 8, then 6 for 4 sets. Pull-ups. That will focus the outer part of the back. Let's move on to the next one. Alternating dumbbell gorilla rows for 4 sets. Everything will be for 4 sets, increasing weight and decreasing reps. If you are comfortable with the weight, you can keep the same reps, but if you increase the weight, that's called progressive overload. That is what will get you more strength. Barbell bicep curls, 4 sets. This was 25 kgs, heavy. Go according to your weight. 1, 2, 3. Zigzag bar bicep curls for 4 sets, and I think that's the last one. The set is done. We'll just complete a few stretching, or you can call it cool down, which will have child pose, spring stretch, downward dog, and kneeling wrist stretch. That's it for the day. Workout is done. Let's check the condition. Let's go. Good evening everyone. Back home. ऑफिस का काम देख रहे थे. It's 8:30. मेडिटेशन कर लिया, मील खा लिया,
और इसके बाद थोड़ा सा कोडिंग करने के लिए बैठेंगे. बट देयर इज़ वन बिग थिंग दैट आई वांट टू से इन द वीडियो is about the Pahalgam incident that happened. 28 Hindus were killed, complete massacre, horrifying act, really bad. I was like traumatized to see how such kind of events can happen. और केवल वो 28 लोगों की डेथ नहीं हुई है, 28 फैमिलीज़ ने अपने लव वंस को खोया है. इट्स रियली रियली टेरिबल. वहाँ पे पूछा गया लोगों से कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, एंड कलमा नमाज आई डोंट नो पढ़ने के लिए पूछा गया उनसे, एंड जब उनने इग्नोर किया या वो नहीं पढ़ पाए तो दे वर किल्ड. इट्स नॉट अबाउट हिंदू और मुस्लिम, इंडियन और पाकिस्तानी, बट इट्स एज अ ह्यूमन बीइंग आई हैव अ क्वेश्चन टू आस्क कि ये लोग क्या चाहते हैं, व्हाट काइंड ऑफ लाइक पिक्चर आर दे ट्राइंग टू पेंट. इट्स रियली बैड. ये सब नहीं होना चाहिए था. दिस इज़ अ बैड न्यूज़. कश्मीर बीइंग अ प्लेस जहाँ पे हम लोग घूमने जाते हैं और स्विट्ज़रलैंड कहते हैं इंडिया का, वहाँ पे इन सब इंसिडेंट्स का होना, इट्स लाइक मेस. एंड आई रियली प्रे फॉर द पीपल who are no more, who have lost their lives. I hope they rest in peace. Really bad news, really sad for them. It's time for India to grieve, but हम लोगों को यूनाइट होना पड़ेगा, हम लोग को एक साथ होना पड़ेगा, हम लोगों को एक दूसरे में जेलसी, ईगो, एनवी, एंगर, इन सब चीज़ों की फीलिंग हटानी पड़ेगी. हम लोग को थोड़ा सा और अपने लोगों के बीच लव शेयर करना चाहिए, एकजुट के खड़े होना चाहिए और इन सब इंसिडेंट्स से सीखना चाहिए दैट वी हैव टू बी कॉशियस, वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज वी डोंट नो कि ये लोग कहाँ हैं, कहाँ से आते हैं, क्यों ये सब एक्शन लेते हैं. देर आर ट्रिमेंडस रीजन्स जिसकी वजह से ये उन्होंने किया होगा, बट आई होप द गवर्नमेंट टेक्स केयर ऑफ इट, बट वी ऑल्सो हैव टू बी यूनाइटेड. आज के लिए इतना ही. आई डोंट नो व्हाट एल्स टू से. आई होप everyone stays safe, stay strong, and keep working hard. Let's go. I'll see you in the next one.